everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सॉइल। और सॉइल जो है उसके बारे में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, मिट्टी के बारे में हमें बहुत कुछ पता भी है। तो आज हम इसके NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास है 10 क्वेश्चंस और हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 एक MCQ है। तो क्वेश्चन है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर और वाटर इन प्लांट्स और मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, देन वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ होती है सॉइल में? तो इनमें क्या होता है, सॉइल में क्या होता है? बेसिकली सॉइल में वाटर भी होता है जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व होके आते हैं, राइट। और उसमें और क्या होता है, एयर भी ट्रैप हो जाती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, जो हेल्प करती है रूट्स को ब्रीथ करने में। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो ह्यूमस बनाता है और जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, राइट। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। तो कौन सी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, हाईएस्ट होती है। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो इनमें से सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की, राइट। सो द ऑप्शन विल बी क्ले सॉइल, राइट। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक मैच द कॉलम है। सो वी नीड टू मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, राइट। तो कॉलम 1 में हमारे पास कुछ चीजें हैं। फर्स्ट है अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल की ही बात कर रहे हैं। तो कौन सी सॉइल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए घर का काम करती है, वो उनका घर है। तो कौन सी सॉइल है वो? तो बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, राइट। सभी तरह की जो सॉइल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट। देन अपर लेयर ऑफ सॉइल। तो अपर लेयर ऑफ सॉइल में मोस्ट सूटेबल क्या है? क्या उसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या वो डार्क कलर की होती है, या सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, या उनमें ह्यूमस मैटर कम होता है? तो जो सबसे ऊपर सॉइल होती है दैट इज डार्क इन कलर। क्यों होती है डार्क इन कलर? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, ठीक है, इसलिए वो होती है डार्क। ओके, सेकेंड। नाउ द थर्ड वन, सैंडी सॉइल। तो अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो जो सैंडी सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। सो दे हैव लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी दिस। सो दिस मैचेस विद 3, राइट। देन कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो मिडल लेयर होती है सॉइल की वो कैसी होती है? अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं। क्या उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होती है, या फिर जो ह्यूमस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो इसका बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो हमारी टॉप सॉइल होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ह्यूमस बनाता है और वो उसको फर्टाइल बनाता है। वहीं पर अगर हम मिडल लेयर की बात करें तो उसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो कम होता है कंपैरेटिव टू द टॉप सॉइल, राइट। देन है क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल में सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है ना, वो भी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। सो दे हैव स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड,
राइट बहुत ही सिंपल था। मैच द कॉलम अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब कि जो आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि सॉइल कैसे बनती है, राइट तो सॉइल कैसे बनती है, सॉइल किस चीज से बन रही है, क्या हवा से बन रही है, क्या पेड़ों से बन रही है, किस चीज से बन रही है। तो सॉइल एक्चुअली बनती है रॉक्स से। बड़ी बड़ी रॉक्स होती है जब उनकी विदरिंग होती है। सो इट इज सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू विदरिंग ऑफ रॉक्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, एक बड़ी सी रॉक है, ठीक है, वो ड्यू टू सम फिजिकल कंडीशंस यू कैन से, ठीक है, कुछ फिजिकल कंडीशंस होगी, कुछ उस पर केमिकल कंडीशंस एक्ट करेंगी और उससे ये जो सॉइल है ना ये टूट जाएगी, राइट। सो देयर विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ दिस रॉक। तो धीरे धीरे पहले ये थोड़े बड़े पीसेज में होगी, फिर फर्दर इन पे कुछ फिजिकल और केमिकल इन पे फिजिकल फैक्टर्स एक्ट करेंगे, कुछ केमिकल फैक्टर्स एक्ट करेंगे, फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फिर ये और छोटी हो जाएंगे। ऐसे करते करते जो ये रॉक्स हैं इन्हीं से बनती है सॉइल, ठीक है। सो विदरिंग का मतलब बेसिकली मतलब है कि ब्रेक डाउन है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स यू कैन से, राइट। अब ये कैसे होता है, ये होता है ड्यू what is this withering? Basically it is the process in which physical breakdown and chemical decomposition of minerals takes place. तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का और केमिकल डीकॉम्पोजिशन होता है, राइट। और ये होता किसकी वजह से है, जैसे तेज हवाएं हैं, थोड़ी बारिश का फर्क, थोड़े बारिश की वजह से होते हैं, देन बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं, तेज पानी आ रहा है वो भी इन पे फोर्स लगाता है। तो ऑब्वियसली एकदम से हो सकता है कि वो ना टूटे, बट ओवर द ईयर्स जब हर बार उन पे ये पानी का, हवा का, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस का जब असर होता है उनसे होती है विदरिंग रॉक्स की और वो टूट जाती हैं और धीरे 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 यही बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं ये बन जाती हैं सॉइल, राइट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। Then rocks are converted into small pieces which basically they turn to soil particles and they form the layer of soil, ठीक है। बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल फिजिकल फैक्टर्स एक्ट करेंगे और वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे और फर्दर वही छोटे पीसेस जो है वो क्या बना देंगे, सॉइल बना देंगे, राइट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो क्ले जो सॉइल है, अब हमने अलग अलग तरह की सॉइल्स पढ़ी हैं, लोमी सॉइल पढ़ी है, सैंडी सॉइल पढ़ी है, एक हमने क्ले सॉइल पढ़ी है। क्ले सॉइल कैसे यूजफुल है क्रॉप्स के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जो क्ले सॉइल होती है ना उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। पहली चीज़ इट हैज़ एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जो सूटेबल है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, जैसे पैडी जिसको ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज। सेकंड है इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, राइट। तो ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, वो ह्यूमस बन जाता है और ये जो ह्यूमस है ये सॉइल को फर्टाइल कर देता है, राइट। तो मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर होने से इसकी फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है और वो सपोर्ट कर रही है क्रॉप्स की ग्रोथ में, ठीक है। थर्ड है इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। बहुत सारे सीरियल्स हैं जैसे कि वीट है, उनको ग्रो करने में क्ले सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। सो आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबडी, राइट। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने बस उन्हीं पॉइंट्स को इस क्वेश्चन में डाल के उनका रिविजन किया है और वो एक आंसर बना दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन
क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहला है कि जो क्ले सॉइल होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और वहीं पर अगर हम सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स की बात करें तो वो बड़े होते हैं, दे आर लार्जर पार्टिकल्स, राइट। उसके बाद जो क्लेई सॉइल है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने जब हम मैच द कॉलम कर रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स छोटे होते हैं लेकिन टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। सो द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। वहीं पर अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, ठीक है। अब जो क्लेई सॉइल होती है इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है ना वो सभी की सभी सॉइल्स में सबसे ज़्यादा होती है। सो द होल्ड्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर। वहीं पर सैंडी सॉइल की बात करें तो उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम पानी वो होल्ड करके रखती हैं। अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो वो ह्यूमस में रिच होती है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और वो ह्यूमस बना देता है, और इससे जो हमारी सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है। वहीं पर अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में ह्यूमस कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू क्ले सॉइल, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो हमने बोला कि इसके जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड है मतलब कि उसमें स्पेस बड़ा कम है, तो ऑब्वियसली जो एयर होगी अंदर वो भी कम होगी, ठीक है। सो ट्रैप्स लिटिल अमाउंट ऑफ एयर। वहीं पर जब हमने सैंडी सॉइल पढ़ा तो हमने पढ़ा कि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, बीच में गैप्स भी हैं, राइट। उसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट वन, जो क्ले सॉइल है वो बहुत ही यूजफुल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वहीं पर अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, अब क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम है, फर्टिलिटी भी कम है, तो इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है बेसिकली हमने वही सारी नॉलेज अप्लाई करके इनके बीच में डिफरेंसेस लिख दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो हमें सॉइल के क्रॉस सेक्शन के बारे में बताना है, मतलब जो डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की ना वो हमें बतानी है और उनको हम लेबल भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा एक सॉइल की प्रोफाइल है ना वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है ए होराइजन, देन बी होराइजन, सी होराइजन, और सबसे नीचे होता है बेड रॉक, राइट। तो अगर हम ए होराइजन की बात करें तो हम इसको टॉप सॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो इम्पॉर्टेंट लेयर होती है हमारी सॉइल की जहाँ पर सारी की सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। इसमें पानी भी होता है, ठीक है, इसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी होती है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को ट्रैप करते हैं। इस लेयर में एयर भी होती है क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो गैप्स है वहाँ पर एयर होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर लेयर की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो लेयर है ये सपोर्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी बेसिकली जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना वो इंटायरली इसी सॉइल में होती है, मतलब जो टॉप सॉइल है उसी में होती है, ठीक है। अब ये सॉइल ऊपर है तो ये घर होती है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत तरह के लिविंग एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का ये घर होती है। कौन सी? ए होराइजन, राइट, और टॉप सॉइल। अब हम चलते हैं बी होराइजन की तरफ। तो हमने पढ़ा कि ए होराइजन जो है इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें बी होराइजन की तो इसमें ह्यूमस कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो ह्यूमस कम होता है, तो इसकी फर्टिलिटी भी कम होती है। लेकिन दिस सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना ये आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो बी होराइजन इज नॉट रिच इन ह्यूमस बट इट इज रिच इन मिनरल्स, फाइन। देन कमिंग ऑन टू सी होराइजन। अब अगर हम सी होराइजन की बात करें ना तो जैसे ए होराइजन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अगर हम बी होराइजन की तरफ आए तो थोड़े पार्टिकल्स बड़े हो गए, ठीक है। वहीं पर जब हम सी होराइजन की तरफ आए तो इसमें सॉइल नहीं है, यहाँ पर है छोटे छोटे पत्थर,
ठीक है, उन किसी पत्थर में क्रैक है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर पत्थर हैं, बट यहाँ पर सॉइल नहीं है, राइट। और जब हम सबसे नीचे आए तो इससे हम बोलते हैं बेड रॉक। तो यहाँ पर क्या है, मतलब रॉक्स का एक बेड है और ये इतना हार्ड है कि जो हम टूल्स यूज करते हैं टॉप सॉइल को डिग करने के लिए, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेयर के लिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स हैं और वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे क्रॉस सेक्शन बनाने का सॉइल का, तो आप ये सिर्फ आपको ये 4 चीजें ही मेंशन करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर कोई एक्सप्लेन करने को बोल दे तो एक्सप्लेन भी हमने कर ही लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली छोटा सा हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेट ऑफ पर्कुलेशन की बात करने वाले हैं। शी ऑब्जर्व्ड दैट इट टुक 40 मिनट्स for 200 milliliter of water to percolate through the soil sample, right? So calculate the rate of percolation. तो बेसिकली उसने देखा कि उसने 200 ml लिया पानी, ठीक है। अब उसने उसको जो भी जिस भी तरह की सॉइल ली थी, जो भी उसने सॉइल ली थी उसके ऊपर डाल दिया, तो उसने देखा कि उस वाटर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने में उस सॉइल को लगे 40 मिनट्स, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ पर्कुलेशन। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे हम मैथ्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली हम वैसे स्टेटमेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिया था, हमने लिया था 200 ml, राइट। उसके बाद पर्कुलेशन टाइम हमें दिया गया है 40 मिनट्स, सो द पर्कुलेशन टाइम इज 40 मिनट्स और हमें निकालना है रेट ऑफ पर्कुलेशन। सो रेट ऑफ पर्कुलेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर ओवर द पर्कुलेशन टाइम, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो अमाउंट ऑफ वाटर इज 200 ml डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स बिकॉज इट टुक 40 मिनट्स, ठीक है। सो द आंसर विल बी 5 milliliter per minute will be absorbed, will be percolated through that soil, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको बस रेट ऑफ पर्कुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए या पर्कुलेशन रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो हम सॉइल पॉल्यूशन को और सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। हमारी सॉइल किन वजहों से पॉल्यूट हो रही है। एक तो हम प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और फिर क्या करते हैं, बिकॉज हम उनको रीयूज़ नहीं करते और हम उनको फेंक देते हैं। तो कहाँ फेंक रहे हैं, ठीक है, हवा में तो नहीं जा रहे हैं, सबका सब कहाँ जा रहा है, सॉइल में जा रहा है। तो ये जो प्लास्टिक है ना, इसका जो यूज़ है वो हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट। तो जितने भी हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के टाइम या अपने घरों के आसपास क्लीनिंग रखने के लिए, हमें उनका जो यूज़ है ना वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा जब हम मतलब मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो कभी भी ये ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ाएंगे नहीं हमारी सॉइल में, ह्यूमस तो बढ़ेगा नहीं, वो नहीं बढ़ेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, राइट। तो जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करें तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से सॉइल पॉल्यूट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हो जा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो जा रहे हैं हमारी सॉइल में, जिसकी वजह से वो पॉल्यूट हो रही है, राइट। अब हम बात करेंगे कैसे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल कैसे रुकेगी, जब बहुत सारे ट्रीज होंगे और ट्रीज की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल को बहुत टाइटली होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से सॉइल बहती नहीं है पानी के साथ या हवा के साथ उड़ती नहीं है, ठीक है। सो वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी नीड टू बैन डिफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो मास कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो हमें बैन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देन ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स नीड टू बी अवॉइडेड, एनिमल्स का ओवर ग्रेज करना भी कम करना पड़ेगा,
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप एक बार पढ़ लो उसके बाद जस्ट थिंक कि कैसे किस वजह से क्या हो रहा है। बस जो हमें पता है कि जैसे प्लास्टिक्स पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे सॉइल को, तो हमें बेसिकली क्या करना है, उनका यूज़ ही कम करना है या उनको रीयूज़ कर लेना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली एक क्रॉस पजल है जो कि इस स्क्रीन में प्रॉपरली फिट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि पजल में लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन हम क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो उससे हमारा रिवीजन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे और बाद में आप अपनी बुक्स में वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो प्लांटेशन किसको प्रिवेंट करती है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा किसको प्रिवेंट करती है प्लांटेशन। प्लांटेशन प्रिवेंट करती है इरोजन को। तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो उसमें सिर्फ इरोजन लिखने की जगह है, सॉइल लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। और हमें वन वर्ड लिखना है। ओके, देन यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। तो अभी हमने बात की किसका यूज, हमें अगर आप देखें तो हमें फर्टिलाइजर्स का या प्लास्टिक्स का करना है, राइट। तो अगर आप उस बुक में देखें तो उसमें हमें जगह जितनी दी गई है उसमें हमारा ऑप्शन आएगा पॉलीथीन। तो हमें क्या करना है, हमें पॉलीथीन का जो यूज़ है उसको बैन करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, तो टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। तो वो एक ऐसी सॉइल जो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो इजीली मोल्ड हो सकती है, तो वो क्या है, दैट इज क्ले, राइट। ओके, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो हमने पढ़ा है कि सॉइल में बहुत सारे, सॉइल इज अ होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं और वहीं पर आते हैं हमारे अर्थवॉर्म्स, ठीक है। और अर्थवॉर्म्स को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये इसमें आएंगे अर्थवॉर्म्स। ओके, जब आप क्लास 8 में जाओगे ना तो आपको एक्चुअल सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स क्यों बोलते हैं। तो तब तक इतना ही याद रखो कि इनको फ्रेंड्स बोलते हैं फार्मर्स के, ठीक है। देन इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। तो डेजर्ट्स में सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, सोचो क्या हो रहा है वहाँ पर, बहुत बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है विंड की वजह से। वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जो सॉइल है वो उड़ जाती है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। कौन सी, सैंडी सॉइल, राइट। ये तो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं। ओहो, हमने एक मिस कर दिया बीच में। क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। जो क्ले सॉइल होती है और लोमी सॉइल होती है वो बहुत ही सूटेबल होती है सीरियल्स ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारे पास जगह है उसमें फिट होगा वीट, ठीक है। देन लास्ट है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। जितनी भी हमने लेयर्स पढ़ी, ए बी सी डी बेड रॉक, तो हम क्या बोल रहे हैं, ए क्या है, ए है होराइजन, बी है होराइजन, सी है होराइजन, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज दैट, हमने सबसे नीचे लिखा था सॉइल प्रोफाइल, राइट। सो द कलेक्टिव नेम विल बी प्रोफाइल। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब इसके आंसर सारे के सारे अपने क्रॉसवर्ड पजल में लिखना, ठीक है। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर को फिर से पढ़ लेना है जल्दी से और क्वेश्चंस को भी फिर से सॉल्व कर लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।